कैंसर हाई। ये रीडिंग आपकी जेनेरिक रीडिंग है। मैं एक सिचुएशन रीड करूंगी, क्या उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या आउटपुट होगा। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, शायद ये सबसे रेजोनेट ना करे। कैंसर, सिचुएशन कैंसर इज डीलिंग विद, सिचुएशन कैंसर इज डीलिंग विद करेंटली। कैंसर, कुछ आपने छोड़ा है। आप एक बहुत ही टफ टाइम से गो थ्रू किया है आपने। अ, बहुत ज़्यादा परेशानी से बाहर निकले हैं। एंड ये काफ़ी टाइम से आपका एक टफ टाइम चल रहा है, काफ़ी टाइम से आप काफ़ी परेशान हैं। कुछ आपने छोड़ा है और अब आप उसे छोड़ के बहुत ज़्यादा अपने पावर में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। एक फ्रीडम जैसा आपको अपने लिए एक फ्रीडम मिल गया है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। पास्ट में जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे सिचुएशन को लेके। ये कन्फ्यूजन थी आपकी खुद की स्टेबिलिटी की, कि ये सिचुएशन जा कहाँ रहा है, इसका क्या कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। एंड इन द प्रोसेस जब आप इस सिचुएशन से डील कर रहे थे, तभी आप इस सिचुएशन से हील करने लगे थे। आपको रियलाइजेशन होने लगा था कि ये सिचुएशन का कोई आउटपुट नहीं आएगा शायद। एंड मुझे अब रेडी हो जाना चाहिए सिचुएशन को छोड़ने के लिए। करंटली यू आर वेरी प्राउड, यू आर वेरी प्राउड कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आई कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर पाए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट है आपके अंदर कैंसर जो शायद होप करता है कि ये सिचुएशन वापस आ जाए, बट एक मेजर पार्ट आपके अंदर आपको मना कर देता है कि नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली देयर वर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, देयर वर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, देयर वर लॉट ऑफ टॉक्सिक पैटर्न्स। एंड ये सिचुएशन मुझे देख के लग नहीं रहा कि आपको इसका वेट करना चाहिए। दो हीलिंग टेक्स टाइम एंड हीलिंग में टाइम लगेगा, बट आई एम यू आर एट अ प्लेस जब आप हीलिंग के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं। एंड यू आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रेंथ यू हैव गॉट। आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जो आपको स्ट्रेंथ मिली है ये पर्टिकुलर सिचुएशन छोड़ने के लिए। यू आर वेरी प्राउड ऑफ दिस एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि कोई एक नई चीज शुरू हो रही है, कोई एक न्यू स्टेबिलिटी शुरू हो रही है। एंड आपकी लाइफ की जो भी एंजाइटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो आप पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन में आपको प्यार और अपनी स्टेबिलिटी में से एक चूज करना होगा। एंड you will choose yourself and move towards your stability, whatever gives you happiness. Now this can be a temporary ending also, this can be a permanent ending also. And ये भी हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी इसी सिचुएशन से वापस मिले। मैक्सिमम लोगों के लिए चांसेस ये हैं कि ये इस सिचुएशन को छोड़ के मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स देयर ओन स्टेबिलिटी। नाउ जरूरी नहीं है कि ये एक परमानेंट मूव ऑन है, फ्यूचर में मे बी आप वापस मिले हैं, वापस चीजें ठीक हुई, बट करंटली आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी एंजाइटी को, जो भी चीज आपको दुख देता था उसको पीछे छोड़ के अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस है, फियर ऑफ अननोन है कि क्या होगा आगे, बट आई थिंक यू हैव हील्ड इनफ कि आप उन सब सिचुएशन को हैंडल कर सको। Why did you have to leave this situation, Cancer? Why did you have to leave this situation? Low efforts, non-commitment, and lack of contribution towards this relation. इस रिलेशन में सामने से आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहे थे, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, एंड इसकी वजह से आपको डिस्टेंस बनाना पड़ा। Why were you stuck in this relation? बहुत पैशन था आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। आप होप की वजह से इस सिचुएशन में अटके हुए थे। आपको ये उम्मीद थी कि शायद चीजें वापस ठीक हो जाएंगी, एक फ्यूचर में चीजें अच्छी हो जाएंगी। इस उम्मीद के कारण आप इस सिचुएशन में एनर्जी देते रहे, जिस वजह से आप काफी ड्रेन्ड आउट हो गए, काफी थक गए, काफी ज्यादा परेशान हो गए।
जितने भी कार्ड्स यहाँ पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफर्ट्स डाल रहे थे एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू गॉट ड्रेन्ड आउट। मतलब आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दे दिया और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया एंड इसी वजह से ये जो पूरा सिचुएशन है, इसमें इतना ज़्यादा पेन आपको झेलना पड़ा। एंड क्लियरली वो पेन जब आप इस सिचुएशन में थे, तभी शुरू हो गया था एंड तभी से आपको एक एक्सेप्टेंस आ गई थी कि अब ये सिचुएशन शायद एंडिंग की तरफ ही जा रही है, तो मुझे अपने आप को हील कर लेना चाहिए। कैंसर एक ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एंड एक आपका रीबर्थ हुआ है आफ्टर दिस विद न्यू नॉलेज एंड आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन की है और ये नॉलेज का मेजर पार्ट है सेल्फ लव और एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर रीबर्थ प्रोसेस से आप गो थ्रू कर रहे हैं। इस वक़्त आप ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पे वो प्रोसेस खत्म हो चुका है एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल रिलीव्ड। रिलीव्ड कि मैंने ये जो पूरा सिचुएशन है, इसको एक एंडिंग दिया एंड आई हैड दैट स्ट्रेंथ। जो चीज़ मुझे लगा था कि मेरे अंदर नहीं होगी, वो चीज़ मैंने कर दिखाई। इस बात का आपको काफ़ी प्राउड है एंड बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहे हैं आप। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सिचुएशन नए लव ऑफर के साथ आपके पास वापस आए एंड वापस चीज़ें ठीक करना चाहे। Around September and October, this particular situation may come back to you and majorly with an offer. अब ये जो पर्टिकुलर ऑफर है, ये ज़रूरी नहीं है कमिटमेंट का ऑफर हो अगर लव रिलेशन है। ये ऑफर ये भी हो सकता है चीज़ें ठीक कर लें या फिर थोड़े टाइम फ्रेंड्स रहते हैं और टच में तो रह सकते हैं या थिंग्स लाइक दैट इफ दिस इज़ अ लव रिलेशन। इफ दिस इज़ रिलेटेड टू योर जॉब, तो अगर कोई जॉब आपने छोड़ी है तो वहाँ से आपको वापस ऑफर आ सकता है बट मे बी इट इज़ नॉट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग बट इट इज़ येट अ गुड ऑफर। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन यू मे गिव इट अ चांस और नॉट बट अपने पास की जितनी भी सिचुएशन है जो भी कुछ हुआ है इस रिलेशन में उसको रिविजिट कीजिए और देखिए कि क्या आपको इसे चांस देना चाहिए कि नहीं। And do not get emotional. Prioritize yourself while you are revisiting whatever you have gone through. So if I want to summarize, तो कैंसर आप एक ऐसी सिचुएशन को छोड़ के अब आगे बढ़ चुके हो जो कि बहुत टॉक्सिक था और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और सिचुएशन में होते वक्त ही आपको पता चल गया था ये कहीं नहीं जा रहा है सिचुएशन एंड आई विल हैव टू एंड दिस। यू आर फीलिंग वेरी प्राउड क्योंकि कहीं न कहीं आप उस टॉक्सिक पैटर्न में इतना ज़्यादा फँस गए थे कि आप अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे। बट यू गैदर्ड दैट स्ट्रेंथ एंड यू आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड कमिंग फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स, अपनी एंग्जायटी सबको पीछे छोड़ के एक नई स्टेबिलिटी की तरफ एक नई शुरुआत कर रहे हैं एंड थोड़ा डर है आपके अंदर बट एक्साइटमेंट ज़्यादा है। दिस सिचुएशन कैन कम बैक टू यू इन योर लाइफ with a new offer and with जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑफर लगेगा बट आपको अपनी लाइफ को जो ये रिलेशन में जो भी सिचुएशन में आपका लाइफ थी उसको रिविजिट करना है और देखना है कि क्या आपको इसे दोबारा चांस देना चाहिए या नहीं बिकॉज जिस पेन से आपने गो थ्रू किया है शायद आप कभी भी उस पेन से दोबारा गो थ्रू करना नहीं चाहेंगे।